राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिनकी वजह से जो है मतलब कि बहुत ही कियोस मचा हुआ है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे EMRS KVS NVS रिज़ल्ट के बारे में कि ये कब आने वाला है, कितना टाइम और लगने वाला है उसके बारे में, और उसके रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे KVS NVS इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में मैं खासकर वो ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कितने टाइम जो है आपको मिलेगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। सेम चीज़ मैं DV में बात करूँगा कि DV में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितने लोग जो हैं वो EMRS DV के लिए पहुँचेंगे, इस पे भी मैं बात करूँगा। और ये सब जो है मैं किस वजह से बोल पा रहा हूँ, क्या रीज़न है कि ये टॉपिक्स जो हैं अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूँगा। जैसा कि मैं आपको पता है कि EMRS KVS NVS रिज़ल्ट के लेके मैंने ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि मेरा मानना ये है अगर आपके पास फुल प्रूफ है या तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी जानकारी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या फिर ऑफिशियल है ना, जो कि जिस पर आप भरोसा 100% ट्रस्ट कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन पर, तभी आपको वो चीज़ बतानी चाहिए। ठीक है। और क्योंकि EMRS KVS और NVS के रिज़ल्ट के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी, है ना, बहुत कॉल किया CBSE ऑफिस, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने भी अपने दोस्तों के थ्रू पता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कुछ पुख्ता सबूत या फिर पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो लाने की कोशिश नहीं करी। अब रिज़ल्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले ये करंट अपडेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो आपको पता है कल ही जो है वो 10th का रिज़ल्ट आपको देखने को मिला है, और आपको पता है CBSE में जो कियोस मच रखी थी वो 12th और 10th के रिज़ल्ट को लेकर ही मच रखी थी, खास करके 12th को लेकर। 12th का रिज़ल्ट तो निकाल दिया था, पर 10th का रिज़ल्ट भी पेंडिंग था। इसी वजह से जो है कई मतलब कि जो टीचर्स हैं जो कि बहुत ही मतलब कि उनके जैसे भी उन्होंने पता लगाया हो, जिस तरह से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली हो, है ना, चाहे वो CBSE के थ्रू हो, चाहे वो उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो, पर उनके द्वारा यही पता बताया गया है कि 10th का रिज़ल्ट रुका होने की वजह से जो है हमारा जो EMRS KVS का रिज़ल्ट था वो नहीं आ रहा था। और कल ही जो है ये आप देख सकते हैं 18/7/2026 का ये डॉक्यूमेंट है, कल ही जो है आपका 10th का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि क्या EMRS KVS और NVS का रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है। ठीक है। इससे पहले ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी और दे देता हूँ। वो खुशखबरी क्या रहने वाली है? वो खुशखबरी ये रहने वाली है कि चाहे KVS हो, चाहे NVS हो और चाहे EMRS हो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई किए हैं वो बहुत कम जाने वाले हैं। बहुत कम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मतलब 50% या 60% ही जाने वाले हैं। बहुत कम का मतलब क्या है, कुछ और कैंडिडेट जो हैं वो विड्रॉ करने वाले हैं, चाहे वो इंटरव्यू से हो चाहे वो DV से हो। रीज़न क्या है? तो रीज़न है कुछ टाइम पहले UP TGT या फिर PGT का जो एग्ज़ाम होता है 2022 वाला, उसकी वजह से। आपको पता है उनका जो कॉल लेटर है वो 1 जुलाई को जारी कर दिया गया है, और लगभग 9 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में जो है उनका DV वगैरह होना है, यानी कि बाकी रिज़ल्ट से पहले हो सकता है कि उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। अब क्या चांसेस हैं कि ये जो लोग हैं ये KVS में, NVS में और EMRS में अपनी सीट को पक्की नहीं करेंगे? रीज़न बीइंग क्या है, मैंने कई लोगों से बात करी है, ठीक है, जो जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, ठीक है, और कुछ तो मतलब कि कुछ लोग जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जाए कि ना जाए, लेकिन जिन लोगों ने डिसाइड किया है उनके बारे में मैं बात करूंगा। उनका कहना ये है कि सर पहली बात तो हमें हमारे होम स्टेट में जॉब मिल रही है, पहली सबसे बेनिफिशियल। आपको पता है
कि बहुत से लोग जो हैं वो KVS NVS या फिर EMRS ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद भी अपने यूपी टीचर्स वाले जो एग्ज़ाम है वो देते रहते हैं। क्यों? ताकि उनको जो है होम स्टेट में जॉब मिले। तो उनको ये पहली चीज़ ही मिल रही है उनके हाथ में। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि हम जो है KVS NVS और EMRS को के ऊपर जो है हम इस यूपी जो एग्ज़ाम है जिसमें हमारा नाम आया है, ये जो हमारे पास जॉइनिंग लेटर आने वाला है, उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इसकी वजह से जो है बहुत से बच्चे जो हैं इनमें अपीयर नहीं होंगे, और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बहुत मात्रा में बच्चे नहीं आएंगे, हो सकता है 1000, 2000, 3000 बच्चे ना जाएं, लेकिन उतना भी बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज़, है ना। इसके बारे में आपको मतलब कि एक तरह से ये मतलब बोनस है, एक तरह से आप बोनस कह सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद कि अब क्योंकि हमारे पास 10th का एग्ज़ाम आ गया, 10th का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, हमारा नंबर आखिरी है, मतलब हमारा नंबर बस आने वाला है, तो क्या हमें जो है इंटरव्यू के लिए KVS NVS और के इंटरव्यू के लिए हमें टाइम मिलने वाला है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ठीक है, पिछले जो कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं और जिस तरह से हमारी जो टाइमलाइन है वो ऑलरेडी पीछे चल रही है। स्टार्टिंग में ये था कि अगस्त तक जो है वो ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ऑलरेडी जो प्रोसेस है बहुत पीछे चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 2 वीक्स यानी कि 15 डेज़ ही आपको मिलने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, और इसमें भी 2 तरह के आपको कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। एक जो बराबर मेहनत कर रहे हैं, जो दिन में एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई जो हमारा रिजल्ट आया कि नहीं आया, लेकिन वो अपने इंटरव्यू में बराबर लगे हुए हैं। और एक जो मतलब कि जो इस कियोस में फंसे हुए हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ हो रही है, दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये चीज़ वो चीज़, जो भी है एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल, इन सब में लगे हुए हैं, वो खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं। और क्योंकि ये टाइम जो है ये बहुत कम मिलने वाला है, तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। 50 to 70% जो है इनका क्वालिफाई करने का चांस हो जाएगा। वहीं ये जो कैंडिडेट्स हैं ये 80 से 90% जो है वो क्वालिफाई ईजिली कर जाएंगे, क्योंकि ये खुद को पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब रिगार्डिंग कि EMRS, KVS और NVS का रिजल्ट जो है वो अब कितने दिनों में आने वाला है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं, जैसे कि मतलब कि पहले आपको पता है पहले था कि 15 जून से पहले आएगा, वो भी नहीं हुआ, है ना। तो अभी था कि 20 जून से पहले जो है 10th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, या फिर हमारा आ जाएगा, या फिर बहुत बोल रहे थे कि जो है साथ में आने वाले हैं दोनों रिज़ल्ट जो हैं, जो भी है। पर मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अभी तक जो है कोई भी ऑफिशियल जानकारी, कोई भी ऑफिशियल किसी का जो सोर्स है वो जानकारी नहीं दे पाया है कि एक्चुअल में ये डेट कब रहने वाली है। ठीक है, सब जो हैं गेस के थ्रू ये बात बोल रहे हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, ठीक है, जब आना होगा तब आएगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो EMRS वाले हैं वो अपना DV के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला। और अगर आप सोचें कि DV में कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको फिर से टाइम दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, सीधा आपका रिजेक्शन होगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स अपने सही करा लीजिए। जो कि प्रिपरेशन करने, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में नहीं कर पाए हैं कियोस्क की वजह से, वो स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। एंड सेकंड चीज़, मैंने ये बहुत देखा है कि मतलब कि बहुत लोग एक दूसरे को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर वो आपके लिए कोई कोशिश कर रहा है, चाहे वो CBSE को कॉल लगा के पूछ रहा हो, ठीक है, चाहे वो उनको ईमेल कर रहा हो, चाहे वो ट्वीट कर रहा हो, चाहे
अपने सोर्सेज से वो पता कर रहा हो, वो एफर्ट डाल रहा है ना, तो उसके एफर्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। कई बार आप एग्ज़ाम में जी जान लगा देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलता है, ठीक है। और जब अगल बगल के फालतू लोग जो हैं आपसे सवाल पूछते हैं कि इतनी मेहनत की फिर भी एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, तब गुस्सा आता है कि नहीं आता है? सेम सिनेरियो है भाई। दूसरा बंदा एफर्ट डाल रहा है तो उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो भाई उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो यार, ठीक है। ये मतलब देखकर या फिर मतलब सुनकर ही बहुत दुख होता है कि भाई एक सामने वाला आपके लिए कोशिश कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा, अपने लिए तो कर रहा है, एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे तो रहा है, ठीक है। और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन पक्की नहीं है तब भी तो मतलब एक्सेप्ट तो कर रहा है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ से मुझे ये जानकारी मिली है, ठीक है। वो बता तो रहा है, उसके इतने एफर्ट को ही आप यार मतलब कि एटलीस्ट अप्रिशिएट करो, ठीक है। क्योस करने से कुछ नहीं होगा भाई। क्योस करने से जो है आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, आपको स्ट्रेस होगा और फिर आपका जो है इंटरव्यू खराब होगा, और कुछ नहीं होगा। फिर लास्ट में जब आप सोचोगे तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि उस टाइम जो है मौका था, अच्छा खासा टाइम हमें मिला था, अगर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता, ये ना देखता कि रिजल्ट कब आएगा, तो मेरा जो इंटरव्यू है वो काफ़ी अच्छा जाता, मैं क्वालिफाई कर लेता, ठीक है। तो बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। आई होप कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा, and you will do well in the interview. So best of luck guys and work hard for it. ठीक है।